मार्क अकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 का चैप्टर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हमें कुछ सेंटेंस स्टडी करना है और देखना है कि सेंटेंस में एडवर्ब क्या काम कर रहा है। ही राइट्स बैडली, वह बहुत गंदा लिखता है। बैडली यानी बुरी तरह से या फिर कह दे गंदा लिखता है। तो कैसा लिखता है? गंदा लिखता है। यहां एडवर्ब है बैडली। तो बैडली बताता है कि एक्शन कैसे हुआ है, यानी बैडली क्या करता है? मैनर बताता है, काम करने के तरीके को बताता है। ठीक है, लिखने के तरीके को बता रहा है कि वो बहुत गंदा लिखता है। ही स्पेंड्स हिज मनी फुलिशली, वह अपना पैसा फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करता है। ठीक है, तो यहां पे एडवर्ब क्या है? फुलिशली, यानी कैसे खर्च करता है पैसे को? मूर्खतापूर्ण तरीके से। तो यहां भी खर्च करने का तरीका यानी मैनर बता रहा है। तीसरा, ही हिट द बॉल हार्ड, वह बॉल को जोर से हिट करता है। कैसे हिट करता है? जोर से हिट करता है बच्चों। तो यहां पे जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, बैडली, फुलिशली या हार्ड, बच्चों ये सभी वर्ड एडवर्ब हैं और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब मैनर का क्या डिफाइन बनेगा वो यहां देख लीजिए। Which show the manner in which some action is done, यानी जो बताता है कि कोई एक्शन किस तरह से हुआ है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब मैनर किसका आंसर देता है? हाउ का। जैसे एग्जांपल में देखो, यहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है? आंसर आएगा बैडली। हाउ डज ही स्पेंड हिज मनी, वह अपना पैसा कैसे खर्च करता है? आंसर आएगा फुलिशली, मूर्खतापूर्ण तरीके से। और आगे क्वेश्चन पूछे, हाउ डिड ही हिट द बॉल, उसने बॉल को कैसे हिट किया? यहां पे क्या आएगा? हार्ड। ठीक है, उसने बॉल जोर से हिट किया, हार्ड हिट किया। हिट द बॉल हार्ड का मतलब हो गया उसने जो बॉल को जोर से मारा। तो यहां पे जो वर्ड आ रहा है बच्चों, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, बैडली, फुलिशली और हार्ड। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एडवर्ब मैनर पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, हमें एडवर्ब मैनर पिक करना है और ये बताना है किस वर्ब के लिए आया है। जैसे पहला सेंटेंस है, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी सैनिकों ने बहादुरता से लड़ा। कैसे लड़ा? ब्रेवली लड़ा। तो ब्रेवली एडवर्ब मैनर हो गया। और वर्ब किसके लिए आया? फॉट के लिए आया, फॉट ब्रेवली। ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। द बॉय वॉज वॉकिंग फास्ट, लड़का तेज चल रहा था। तो यहां कैसे चल रहा था? फास्ट चल रहा था। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया फास्ट। और वर्ब क्या है? वॉकिंग, वॉज वॉकिंग। ठीक है, दे वर टॉकिंग लाउडली, वे जोर से बात कर रहे थे। तो बच्चों यहां पर जो कैसे बात कर रहे थे? लाउडली, यानी टॉकिंग लाउडली। तो वर टॉकिंग तो वर्ब हो गया और लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब। यू शुड नॉट डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए? ऐसा, यानी सो। यहां पे एडवर्ब हो गया सो और वर्ब क्या है? शुड डू। सी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है। कैसा लिखती है? अच्छा लिखती है। तो यहां वेल हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर और राइट्स हो गया वर्ब। इसके बाद बच्चों सिक्स सेंटेंस में, ही कुड नॉट स्पीक डिस्टिंक्टली, वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता था। तो कुड स्पीक वर्ब हो गया और डिस्टिंक्टली हो गया एडवर्ब, यानी स्पष्ट रूप से। ही लव्ड हर ट्रूली, वह उसको सच्चा प्यार करता था। तो कैसा प्यार करता था? सच्चा। लव्ड क्या हो गया? वर्ब। ट्रूली क्या हो गया? एडवर्ब। ही स्पोक क्वाइटली, उसने धीरे से कहा, धीरे से बोला। कैसे बोला? धीरे से, क्वाइटली, यानी एडवर्ब मैनर हो गया और स्पोक वर्ब हो गया। द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ते ने जोर से भौंका। कैसे भौंका? जोर से। तो एडवर्ब मैनर क्या हो गया? लाउडली और वर्ब क्या हो गया? बार्क्ड। वी वर रिसीव्ड काइंडली, हमें रिसीव किया है काइंडली, बहुत ही विनम्रता से, है ना, यानी दयालुतापूर्ण तरीके से। तो यहां एडवर्ब हो गया काइंडली। कैसे रिसीव किया गया? काइंडली। वर्ब क्या हो गया? वर रिसीव्ड हो गया वर्ब बच्चों। तो ठीक है, तो मैंने वर्ब को अंडरलाइन किया है और एडवर्ब को अंडरलाइन करके उसके नीचे एडी भी लिख दिया आपकी जानकारी के लिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें एक्सरसाइज 2 में सेंटेंस लिखने हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर आए। तो जैसे हम पहला सेंटेंस लिख सकते हैं, आई रैन फास्ट, मैं जोर तेज दौड़ा। आई रैन
फास्ट, मैं तेज दौड़ा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, तो यहाँ हार्ड हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और तीसरा लिख सकते हैं ही राइट्स ब्यूटीफुली या वेल, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा वेल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 सेंटेंस लिखने थे जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर आना चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है फास्ट, हार्ड और वेल, इन 3 सेंटेंस में बच्चों। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरा काइंड ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस का बच्चों। तो पहले हमें 3 ये सेंटेंस स्टडी करना चाहिए जो हमारे पास 4 सेंटेंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द ट्रेन स्टॉप्स हियर, ट्रेन यहां रुकती है। कहां रुकती है? यहां रुकती है। तो यहां पर एडवर्ब हो गया हियर, ये जो प्लेस बता रहा है बच्चों, एडवर्ब यहां प्लेस बता रहा है। वी लिव देयर, हम वहां रहते हैं। कहां रहते हैं? वहां रहते हैं। माई फादर हैज गॉन आउट, मेरे फादर बाहर जा चुके हैं। तो कहां जा चुके हैं? बाहर। द रॉकेट वेंट अप, रॉकेट ऊपर गया। कहां गया? अप, यानी ऊपर गया। तो ये जो वर्ब में जो ये आपका हियर है ये भी एडवर्ब है, देयर है ये भी एडवर्ब है, आउट ये भी एडवर्ब है, और अप ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है बच्चों? इसकी डिफाइन देख लीजिए। दीज एडवर्ब्स विथ शो वेयर सम एक्शन इज डन, यानी एक्शन कहां पर हुआ है वो बताता है, उसे हम कहते हैं आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये आंसर करता है क्वेश्चन किसका? वेयर के क्वेश्चन को आंसर देता है। जैसे आपसे पूछा जाए वेयर डज द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन कहां रुकती है? हियर। ठीक है ना। वेयर डू वी लिव, हम कहां रहते हैं? देयर। वेयर हैज फादर गॉन, फादर कहां जा चुके हैं? आउट। वेयर डिड द रॉकेट गो, रॉकेट कहां गया? अप। तो हम वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा बच्चों। इस तरह से हमने दूसरा काइंड सीख लिया बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज कम बैक, वह वापिस आ गया है। तो यहां एडवर्ब प्लेस है बैक, जो जगह बता रहा है। द लिटिल लैम फॉलोड मैरी एवरीवेयर, जो लिटिल लैम है वो फॉलो करता है, यानी पीछा करता है मैरी का हर जगह पर। कहां करता है? एवरीवेयर। तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट अस गो आउट, चलिए बाहर चलते हैं। तो यहां आउट हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। द सर्वेंट हैज गॉन अप स्टेयर्स, जो नौकर है वो ऊपर गया है, यानी सीढ़ियों से ऊपर गया है। तो अप स्टेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम जो वर्ब यहां पे जो वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं बच्चों, ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ठीक है, वर्ब को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। चाहे तो वर्ब को हम सर्कल कर सकते हैं, हैज कम ना, फॉलोड, गो, हैज गॉन, ये सभी सर्कल जो क्या है ये वर्ब है, अंडरलाइन किया जो एडवर्ब है। एडवर्ब प्लेस है, जगह बताते हैं जो। द पियोन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो पियोन है वो बाहर खड़ा है ना, चपरासी बाहर खड़ा है। तो ये वर्ब हो गया और प्लेस हो गया आउटसाइड एडवर्ब। वी सैट इनसाइड, हम अंदर बैठे। तो वर्ब है सैट, बैठे। कहां बैठे? अंदर। इनसाइड हो गया एडवर्ब प्लेस। कम इन, अंदर आ जाओ। इन हो गया एडवर्ब प्लेस। और सिट डाउन, तो डाउन हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पर हमने गलती से एडवर्ब प्लेस इन को सर्कल कर दिया है, जबकि हम अंडरलाइन करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना। वर्क हार्ड और यू विल बी केप्ट इन, कठिन परिश्रम करो नहीं तो आपको अंदर ही रखा जाएगा। तो यहां पर इन हो गया एडवर्ब प्लेस। ठीक है, तो ये अभी हमने एक्सरसाइज जो करी है इसमें हमने एडवर्ब प्लेस को फाइंड किया है। एडवर्ब प्लेस क्या करते हैं? वो बताते हैं कि एक्शन कहां हुआ है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4 में 3 सेंटेंस लिखने हैं जिसमें एडवर्ब प्लेस होना चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस हम लिख सकते हैं कम हियर, यहां आओ, है ना, यू कम हियर, या सिर्फ कम हियर लिख देते हैं, तो हियर हो गया एडवर्ब प्लेस। दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया, है ना, ही वेंट आउटसाइड, तो आउटसाइड हो गया एडवर्ब प्लेस। और अगर हम लिख सकते हैं ही केम इनसाइड, वह अंदर आया, ही केम इनसाइड, वह अंदर आया, तो ये भी इनसाइड भी एडवर्ब प्लेस हो गया, आउटसाइड एडवर्ब प्लेस हो गया, हियर एडवर्ब प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये एडवर्ब प्लेस के जो सेंटेंस बनाने थे वो हमने बना लिए हैं। अब हम स्टडी करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो बताता है कि एक्शन कब हुआ है, यानी टाइमिंग के, एक्शन के टाइमिंग के बारे में बताता है। जैसे द हॉलीडेज विल बिगिन टुमारो, द हॉलीडे विल बिगिन टुमारो का मतलब क्या हुआ? छुट्टियां कल से शुरू होंगी। तो यहां पर जो टुमारो है वो टाइम बता रहा है कि छुट्टियां कब से शुरू होंगी? कल से शुरू होंगी।
वर्क ऑल द हार्डर टुडे, आज खूब सारी मेहनत करो। तो यहाँ कब मेहनत करना है? टुडे, आज करना है। आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा। तो यहाँ पे सून हो गया जल्दी ही, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। टुमारो, टुडे, सून, यस्टरडे, नाउ, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है बच्चों। रामा रोड टू मी यस्टरडे, रामा ने कल मुझे पत्र लिखा, ठीक है, या मैसेज लिखा। तो यस्टरडे हो गया कल। डू इट नाउ, इसे अभी करो। तो यहां पर नाउ हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है? एडवर्ब्स विच शो व्हेन सम एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो बताता है कि एक्शन कब हुआ है ना, एक्शन के टाइम के बारे में, समय के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब टाइम जो आंसर करता है, किसका आंसर करता है? व्हेन का। व्हेन से क्वेश्चन पूछेंगे तो एडवर्ब टाइम निकल कर आएगा। जैसे व्हेन विल द हॉलीडे बिगिन, छुट्टी कब से शुरू होगी? कल से शुरू होगी, टुमारो से, ठीक है ना। तो ये था एडवर्ब ऑफ टाइम, जो बताता है कि एक्शन कब हुआ, यानी एक्शन के टाइमिंग के बारे में बताता है। अब इस एक्सरसाइज में हमें एडवर्ब ऑफ टाइम को पिक करना है बच्चों, हम अंडरलाइन करेंगे एडवर्ब टाइम को। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, तो नाउ हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। द एंड सून केम, जो एंड है वो जल्दी ही आया, यानी जो है जल्दी ही खत्म हो गया समय। तो यहाँ पे सून हो गया, टाइम बता रहा है। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, कल मैंने अपने घुटने में चोट लग गई, मेरे घुटने में, यानी मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तो यहाँ यस्टरडे यानी टाइम बता रहा है कल। वेस्टेड टाइम नेवर इन, बर्बाद किया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता है। तो नेवर हो गया, जो कभी नहीं बता रहा टाइम के बारे में। और एडवर्ब टाइम, ही इज गोइंग टू चेन्नई शॉर्टली, वह जल्दी ही चेन्नई जाने वाले हैं। तो शॉर्टली हो गया एडवर्ब टाइम। आई शैल कम आफ्टरवर्ड्स, मैं बाद में आऊंगा। तो यहां पर आफ्टरवर्ड्स हो गया, यानी बाद में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लेटली ही हैज बिकम लेजी, बाद में वो लेजी हो गया। लेटली यहाँ टाइम बता रहा है। वंस आई हर्ड द कुक्कू सिंग, एक बार मैंने कुक्कू को यानी कोयल को गाते हुए सुना। तो वंस यानी एक बार, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई शैल गेट अ लेटर टुमारो, कल मुझे एक पत्र मिलेगा, यानी टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। टुडे आई गॉट अप अर्ली, आज मैं जल्दी जगा। तो यहाँ गॉट अप जो है, सॉरी टुडे जो है वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, और अर्ली भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉर्मली वी लिव्ड इन कोलकाता, फॉर्मली मतलब पहले, यानी पास्ट टेंस में, पास्ट में हम फॉर्मली यानी पहले हम कोलकाता में रहते थे। तो फॉर्मली एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दैट डे ही अराइव लेट, उस दिन वह लेट आए। तो यहां पर जो एडवर्ब है वो आपके पास में लेट हो गया, ठीक है, जो उस दिन लेट आए, मतलब एडवर्ब हो गया है टाइम। नेवर स्पीक रूडली टू एनीवन, कभी किसी से रूडली यानी बदतमीजी से ना बात करो। तो यहाँ नेवर हो गया, जो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। ओबे मी इंस्टेंटली, मेरा कहना तुरंत मानो, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। माई फादर कम्स हियर डेली बट माई ब्रदर सेल्डम कम्स, मेरे फादर यहाँ डेली आते हैं पर मेरा भाई कभी कभार आता है। तो यहाँ डेली और सेल्डम ये दोनों भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। समटाइम्स आई थिंक ही विल नेवर गेट वेल, कभी कभी मैं सोचता हूँ वो कभी ठीक नहीं होगा। तो समटाइम्स हो गया एडवर्ब ऑफ यहां पर टाइम, और नेवर भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में एडवर्ब ऑफ टाइम पिक किया है बच्चों। अब हमें इस एक्सरसाइज में 3 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होना चाहिए। जैसे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, ही केम लेट, वह लेट आया, ठीक है ना। तो लेट यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और दूसरा हम बना सकते हैं, माई फादर हैज कम, है ना, माई फादर हैज कम नाउ, अब आ चुके हैं, तो नाउ हो गया। और थर्ड हम बना सकते हैं, रोहन केम हियर यस्टरडे, रोहन यहां कल आया। तो यस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 6 को भी पूरा कर लिया है बच्चों। अब हमें इस 7th एक्सरसाइज में एडवर्ब भरना है बच्चों। जो भी एडवर्ब हमने अभी पढ़े हैं, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, है ना, उन सभी को हमें यहाँ पर भरना है उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द चाइल्ड इज सीवियरली हर्ट, यानी चाइल्ड जो है बहुत सीवियरली मतलब बहुत बुरी तरह से घायल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैनर आ गया। तो रेन केम ऑन हेवली, यानी बारिश बहुत जोर से आई, तो हेवली आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ही राइट्स लेजिबली, वह बहुत अच्छे से लिखता है, लेजिबली एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया बच्चों।
ही वेटेड पेशेंसली, उसने पेशेंसली यानी बहुत धीरता से इंतजार किया, तो ये आपका एडवर्ब मैनर आया पेशेंसली। वी डैश फाउंड आउट द प्लेस, वी इजिली यानी हमें प्लेस बड़े आसानी से मिल गया, वी इजिली फाउंड आउट द प्लेस, ठीक है, हमने जगह आसानी से ढूंढ ली। द एक्सरसाइज इज डैश रिटन, क्लियरली रिटन, जो एक्सरसाइज है वो स्पष्ट रूप से साफ सुथरी लिखी गई है। वी ऑलवेज लिव इन आवर ओल्ड हाउस, ठीक है ना, वी ऑलवेज, हम हमेशा अपने पुराने घर में रहते हैं। ही सेल्डम कम्स टू सी अस नाउ, वह हमें कभी कभार ही अब देखने आता है, यानी सेल्डम आएगा इसमें। सेल्डम का मतलब कभी कभार बच्चों। डिड यू सी हरी यस्टरडे, क्या कल आपने हरी को देखा। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स डेली, माली एवरीडे या डेली भी कह सकते हैं, प्रत्येक दिन पौधों को पानी देता है, ठीक है, तो जो माली जो है प्रत्येक दिन या रेगुलरली कह सकते हो, एवरीडे कह सकते हो। डैश टुडे 4 बॉयज आर एब्सेंट, आज 4 बच्चे एब्सेंट हैं। वेजेस आर पेड रेगुलरली या मंथली वीकली कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, यानी तनख्वाह जो होती है, सैलरी जो होती है मंथली मिलती है हमारी फैक्ट्री में, इन आवर फैक्ट्री मतलब हमारी फैक्ट्री में। आई लुक्ड फॉर माई पेन नाइफ एवरीवेयर, मैंने अपने पेन नाइफ को सभी जगह ढूंढा, एवरीवेयर हो गया एडवर्ब। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, जो ओल्ड मैन है वो स्लोली मूव करते हैं, चलते हैं, बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे चलते हैं। दीज मैन वर्क हार्ड, दीज मैन वर्क हार्ड, ये आदमी कठिन मेहनत करते हैं ये लोग। द फायर बर्न्स स्टेडली, फायर जो है लगातार जलती है, कंटिन्यूअसली मतलब एक तरह से हो गया। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर नंबर आपका 9 है काइंड्स ऑफ एडवर्ब का, ये पार्ट 1 है, इसमें हमने एडवर्ब के काइंड, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम सीखा है। अगले वीडियोस में हम बाकी काइंड्स ऑफ एडवर्ब सीखेंगे जो इसका चैप्टर नंबर 10 होगा। जय हिंद बच्चों।